बच्चों, कैसे हो आप सब? तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार सेशन लाया हूँ बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जे एडवांस के पीवाईक्यू का। तो बच्चों, सेशन को लास्ट तक देखिए, हर क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करें। और बच्चों, मैं आपको ये बार बार बोलता हूँ, फिर बोलूंगा कि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले बच्चों अपने आप से भी एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट अपने आप को देना है। ठीक है बच्चों, ताकि हम ये सीख सकें कि हमसे कहाँ कमी रह गई, क्या हमने लैक करा है। ठीक है बच्चों, ऑल सेट, ऑलरेडी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ थीटा -π/6 से -π/12, थीटा की बच्चों क्या रेंज आपको दी हुई है। सपोज α1 and β1 are the roots of quadratic equation। क्या गिवन है बच्चों? x² -2x sec theta plus 1 is equal to 0, where α1 greater than β1। एंड बच्चों क्या गिवन है? and α2 β2 are the roots of α2 and β2 are the roots of quadratic equation। क्या बच्चों बताओ? x² माइनस x² plus 2x tan theta minus 1 is equal to 0, where α2 is greater than क्या बच्चों? β2। where α2 is greater than क्या बच्चों? β2। then we have to find α1 plus β2। नोट डाउन करें बच्चों इसको, और एक बार खुद से भी इस क्वेश्चन को दें। ठीक है, चलो बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। एंड बच्चों, देखते हैं अपन इसको सॉल्व करेंगे। तैयार है? चलिए देखो भैया, क्या पहले वाले क्वाड्रेटिक को लेते हैं। पहला क्वाड्रेटिक क्या है देखिए, x² -2x sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बच्चों? 0। भाई इसको फैक्टराइज तो आप कर सकते हो कि नहीं? रूट्स निकाल सकते हो। सीखना चाहने वाला को क्या बुलाइए, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू, इंक नहीं मार्कर, देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 2 sec थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या बच्चों? 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन बच्चों क्या? 2। ये आ जाएगा कि नहीं? 2 sec थीटा प्लस माइनस 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच्चों। देखिए अब यहां से क्या 4 बाहर आएगा कि नहीं? यहां से बच्चों क्या 4 बाहर आ सकता है कि नहीं? आप ये बताइए। अगर 4 बाहर आएगा बच्चों तो क्या बनेगा फाइनली? x इज इक्वल टू 2 sec थीटा प्लस माइनस sec स्क्वायर में थीटा माइनस 1 कितना? नहीं भाई बोलो है ना, कितना? 2 tan थीटा। यही क्या 2 x की यहाँ से दो वैल्यू आती हुई दिख रही है, क्या बची? sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा। अब किसी को ये भी दिक्कत हो रहा होगा कि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग क्या पढ़ते हैं? sec स्क्वायर थीटा पढ़ते हैं कि नहीं आइडेंटिटी से? तो क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यार तुम लोग बेसिक तो याद रखो एटलीस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों देखते हैं आगे। तो इसके रूप में क्या किया गया? sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा। मतलब अभी बात बताओ, यहाँ पे दो रूप दिख रहे हैं, एक क्या sec थीटा प्लस tan थीटा, और एक क्या दिख रहा है बच्चों? sec थीटा माइनस tan थीटा। ये दो रूप दिख रहे हैं बच्चों, इन्हीं में से कोई अल्पविराम होगा, इन्हीं में से कोई क्या बीटा 1 होगा।
लेकिन एक बात बताओ बच्चों, थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक बात बताओ, इस एंगल के इस थीटा के रेंज के करस्पॉन्डिंग tan थीटा क्या होगा बच्चों? tan थीटा आपका क्या होगा? प्लस की माइनस? अरे भाई माइनस होगा। फिर tan थीटा क्या बच्चों? माइनस की बात है कि यहाँ पे थीटा क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर sec थीटा पॉजिटिव होगा तो यहाँ देखो sec थीटा प्लस tan थीटा निगेटिव है, मतलब क्या हट रहा है। यहाँ पे क्या होगा? sec थीटा माइनस tan थीटा। tan थीटा अच्छा खुद में नेगेटिव है, लेकिन अल्टीमेटली sec थीटा कुछ जो यहाँ पे बच्चों घट, तो मतलब ये क्वांटिटी क्या बच्चों? बड़ी आएगी। तो ये अपनी क्या हो गई? अल्फा वन। ये क्या हो गया बच्चों? बीटा वन। क्या लिख दोगे? अल्फा वन इज इक्वल टू क्या? sec थीटा माइनस tan थीटा। इतनी बच्चों बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला देखो बच्चों, अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस टू एक्स टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या है? यही है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टेन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो, एक्स को यहाँ सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक को सीधा अच्छे से लगाए तो क्या हो जाएगा? माइनस टू टेन थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इसी मतलब कितना? फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस फोर अपॉन बच्चों क्या? क्या आ जाएगा बच्चों? x इज इक्वल टू माइनस टू टेन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस फोर बाई टू। अब यहाँ से एक बात बताओ बच्चों, ये फोर बाहर आ जाएगा कि नहीं स्क्वायर रूट में? जी हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू टेन थीटा माइनस टू टेन थीटा प्लस माइनस टू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच्चों? प्लस क्या? टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो यहाँ से बच्चों देखिए क्या आ जाएगा आपका? ये देखो, यहां से माइनस टू टेन थीटा प्लस माइनस टू से टू कट गया और टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा है? पढ़ा क्या बच्चों? बचपन से सीखते आ रहे हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस टू सेक थीटा बाई टू। अब भैया टू से टू गायब कर दे तो किसी को कोई कष्ट नहीं सर, नहीं होना चाहिए कष्ट। अब देखो, यहां से एक्स की दो वैल्यू क्या क्या प्राप्त हुई? माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और एक बच्चों क्या प्राप्त हुई है? माइनस टेन थीटा माइनस क्या बच्चों? सेक थीटा। थीटा की रेंज कहां से कहां तक है? माइनस पाई बाई सिक्स से माइनस क्या बच्चों? पाई बाई ट्वेल्व। अब इस क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो पक्की बात है क्या बच्चों? सेक थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा क्या? नेगेटिव होगा। बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो सेक थीटा पॉजिटिव, माइनस टेन थीटा भी पॉजिटिव हो, थीटा नेगेटिव हो तो माइनस टेन थीटा बच्चों क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं? मतलब यहाँ पे सेक थीटा में कुछ जुड़ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव टेन थीटा माइनस टेन थीटा पॉजिटिव, लेकिन सेक थीटा नेगेटिव, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू इससे क्या बच्चों? छोटी आएगी। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? अल्फा टू। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? बीटा टू, क्योंकि गिवन है अल्फा टू इज ग्रेट बीटा टू। से पूछा क्या है? अल्फा वन प्लस बीटा टू की वैल्यू। तो अल्फा बच्चों क्या था? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बीटा टू क्या था बच्चों? माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। सॉरी, अल्फा टू क्या था? माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अल्फा वन प्लस बीटा टू पूछा था, तो माइनस टेन थीटा माइनस क्या बच्चों? सेक थीटा। तो दोनों को, इन दोनों को जोड़ दो तो ये कट गया, तो क्या आ गया फाइनली? माइनस टू टेन थीटा। तो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? अल्फा वन प्लस बीटा टू विल बी व्हाट बच्चों? माइनस टू टेन थीटा। चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों नोट डाउन कर लें, नंबर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया बच्चों? चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या रहा है? If P, D are the roots of equation, क्या बच्चों गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों कह रहा है? सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इज इक्वल टू 0 एंड a कॉमा b आर द रूट्स ऑफ quadratic equation x square minus 10cx minus 11b is equal to 0 where a b c d are distinct. Then find a plus b plus c plus d। बच्चों सारे क्वेश्चन जो एडवांस में पूछे हुए हैं, फाइंड क्या करना है बच्चों आपको? a प्लस b प्लस c प्लस d। ठीक है बच्चों, चलिए क्या आपसे पूछा है? a प्लस b प्लस c प्लस d। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है क्या बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इज इक्वल टू 0। इसका रूट बच्चों क्या क्या है? c कॉमा d। c एंड d इसके रूट और इसके क्या है बच्चों? a b, a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू बच्चों बतानी है। चलिए अब क्या करें, इसको नोट डाउन कर ले बच्चों एंड देन चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलो अब एक बात बताओ, सी डी अगर इसके रूट हैं तो क्या सम ऑफ द रूट हम लिख सकते हैं क्या बच्चों? 10a। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट बच्चों क्या लिख सकते हो? सी डी इज इक्वल टू क्या बच्चों? माइनस 11b। फर्स्ट क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग लिखा हमने, सम ऑफ द रूट क्या? c प्लस d इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेटिक से देखिए a भी रूट है तो क्या आ जाएगा? a प्लस b इज इक्वल टू क्या बच्चों? 10c। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ab इज इक्वल टू माइनस 11d। ठीक है बच्चों, अब मुझे मन कर रहा है कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अरे भाई कर लो, तो क्या आएगा? ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या बच्चों? 121 बी डी। ऐसे आएगा कि नहीं? ए बी सी डी इज इक्वल टू 121 बी डी। देखो बी डी भैया कट गए तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया? 120। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 121। अपने को बताना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दे तो क्या मिल रहा है? 10 ऑफ ए प्लस। ठीक है बच्चों, क्या मिल रहा है? 10 ऑफ ए प्लस सी। क्या करें? दोनों को घटा दें, मिल रहा बताना। इन दोनों को घटाने पे c माइनस ए प्लस डी माइनस बी इज इक्वल टू बच्चों क्या? 10 ऑफ ए माइनस सी। अब ये c माइनस ए उधर जाएगा तो क्या बनेगा? a माइनस सी। अल्टीमेटली d माइनस बी की बच्चों कितना आ गई? 11 a माइनस सी। एक रिलेशन बच्चों अपने पास ये आ गया। चलिए अपने पास बच्चों क्वाड्रेटिक क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इज इक्वल टू 0। इसके रूट बच्चों क्या क्या है? a और b। तो पक्की बात है क्या बच्चों? इसको क्या आपका ए भी सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 10ax
माइनस 11 बी इज इक्वल टू 0, इसके रूट बच्चों क्या कहते हैं, सी और डी, तो सी डी भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। पक्की बात है कि नहीं बच्चों, सी और डी इसको क्या सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 10 ए एक्स माइनस 11 बी को। ठीक है बच्चों, चलिए सी स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 11 बी को बच्चों क्या सेटिस्फाई करेंगे, तो रखिए सी को, तो क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस 10 AC माइनस 11 बी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सिमिलरली ए भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 10 AC माइनस 11 बी इक्वल टू बी। यहाँ पे बच्चों ने ए सेटिस्फाई कराया और इस वाले में सी सेटिस्फाई करा दिया बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। चलिए अब क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये बच्चों गायब हो जाएगा कि नहीं, जी हाँ सर, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 11 × बी माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ बच्चों, डी माइनस बी की जगह हमको तो कुछ रखने का मन कर रहा है, अरे सर रख दो, क्या डी माइनस बी की वैल्यू हमने क्या निकाली 11 × a - c, उसको बच्चों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं, कर दो सर, तो क्या गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 11 × बी माइनस बी की जगह बच्चों क्या 11 क्या a माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखो यहां से क्या करेंगे आप, c माइनस ए की वैल्यू बाहर ले लो आप, तो यहाँ क्या बचेगा c प्लस ए माइनस 121 बचेगा, क्योंकि बच्चों c माइनस ए बाहर लिया है ना, तो यहाँ a माइनस सी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू क्या, सी और ए बराबर नहीं हो सकते क्योंकि एबीसीडी बच्चों क्या बोला है डिस्टिंक्ट, तो सी प्लस ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 121। क्या गई बच्चों सी प्लस ए की वैल्यू 121। देखो सी प्लस डी बच्चों कितना आ गया था, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का याद करें सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट में क्या लिखे थे सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या बच्चों 10a, और दूसरे में a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बच्चों बताइए 10c, यही था ना बच्चों। देखो अब इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या बच्चों 10 ऑफ ए प्लस सी, और ए प्लस सी की बीच हमने क्या वैल्यू निकाल दी है कितनी 151, तो भैया बस क्या 10 × क्या करिए 121, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1210। सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर 1210, फाइनल आंसर बच्चों आपका क्या है 10। चलो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की ओर। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों आज के सेशन का था, लेट ए बी सी डी, क्या बच्चों लेट ए बी सी डी डिनोट्स, लेट ए बी डिनोट्स, लेट ए बी डिनोट्स रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बच्चों क्या गिवन है डिनोट्स डिस्टिंक्ट
रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस क्या बच्चों 20 एनसीडी बी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ क्या बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, कह रहा है ऊपर वाले क्वाड्रेटिक के जो ए बी रूट्स है वो क्या है बच्चों, अपने आप रियल है। एंड सेकंड सी डी जो रूट है वो इसके कॉम्प्लेक्स रूट है। इन्होंने बच्चों वैल्यू पूछी है ए सी इंटू ए माइनस सी, ये एडवांस 2020 में ही पूछा है, ए सी इंटू ए माइनस सी प्लस ए डी इंटू बच्चों क्या ए माइनस डी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी बच्चों, बी सी इंटू क्या बी माइनस सी प्लस बी डी इंटू बच्चों बी माइनस सी। इसकी बच्चों इन्होंने वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन नोट डाउन करने बच्चों, एंड यू नो अपने आप से भी इस बार इन क्वेश्चंस को बच्चों ट्राई दें। ठीक है, चलिए देखते हैं कहानी में होता है क्या, कहानी अपन को क्या कह रही है। ठीक है, चलिए तो भैया सबसे पहले क्या करें, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखने की कहानी लिखें। तो पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्रुप सम ऑफ द रूट क्या होगा ए प्लस बी, उसकी बच्चों वैल्यू कितनी है -20। कितने लोग को दिख रहा है भाई ए प्लस बी -20 है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या लिखोगे बच्चों, ए बी इज इक्वल टू क्या -20। इतनी बच्चों बात क्लियर है। सिमिलरली सी प्लस डी क्या लिखेंगे यहाँ पे 20, और यहाँ क्या लिख देंगे सी डी इज इक्वल टू 20। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलो अभी तो यहाँ पे कुछ बात बनता हुआ ऐसे दिख नहीं रहा है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू बच्चों 0 दिख रही है एक को, एंड सेकंड ए बी प्लस सी डी की वैल्यू 0 दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं कुछ कहानी बन, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। तो पहला टर्म ए स्क्वायर सी माइनस क्या बच्चों ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच्चों ए स्क्वायर डी माइनस क्या बच्चों ए डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों बी स्क्वायर सी माइनस क्या बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच्चों बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। अल्टीमेटली बच्चों अपने पास क्या बन रहा है ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। बच्चों इसी की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे क्या कर दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या बच्चों सी माइनस, अब देखो ए स्क्वायर डी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर बाहर ले लो, सॉरी ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर सी और इसको बी स्क्वायर सी को एक साथ क्लब करे तो ये बना। अब देखिए ए स्क्वायर डी को किसके साथ क्लब कर दे बी स्क्वायर डी को, तो क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों सॉरी डी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर माइनस ए सी स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा माइनस क्या बच्चों बी सी स्क्वायर, क्या बन गया माइनस ए सी स्क्वायर, इसको और इसको क्लब कर दिए माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसको क्लब कर दो तो क्या बना माइनस ए डी स्क्वायर माइनस क्या बच्चों बी डी स्क्वायर। इतनी बात बच्चों क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी। देखो यहां से बच्चों क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा सी प्लस क्या बच्चों डी, और यहां से क्या करें बच्चों सी स्क्वायर बाहर ले तो क्या अंदर बचेगा ए प्लस बी, और यहां से ले तो क्या बचेगा बी स्क्वायर अगर बाहर ले तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी। फाइनली एक्सप्रेशन आपको किस में बदलता हुआ दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इंटू क्या बच्चों सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर है। देखिए अगर इतनी बच्चों बात क्लियर है तो आगे की भी नहीं आपको मजेदार लगेगी। सी प्लस डी की बच्चों वैल्यू कितनी है सी प्लस डी की बच्चों
वैल्यू कितनी है 20, तो उसको रख दो, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या बच्चों 20 माइनस a प्लस बी, फिर से c प्लस डी बच्चों कितना 20 रख दिया, a प्लस बी कितना बच्चों -20 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इतनी बच्चों बात क्लियर है। तो ये अल्टीमेटली माइनस वन मिलकर क्या बन जाएगा प्लस। तो अपने पास अल्टीमेटली बन क्या रहा है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी की वैल्यू बच्चों अपने आप को कैलकुलेट करनी है, हमको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए अब कितने लोग को दिख रहा है कि भैया ये कैलकुलेट हो सकता है, कैसे। तो देखो 20 इंटू इसको क्या लिख दोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और बच्चों इसको क्या लिख दोगे सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस क्या 2cd। तो देखिए 20 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कितना 400, -20 का स्क्वायर करोगे तो भाई 400 ही आएगा ना, -2 ए बी कितना बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना क्या होता है ए बी वाला, ए बी की वैल्यू कितना बच्चों -20 प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर भी कितना बच्चों 400 -2 इंटू सी डी की 320 है, सी डी की बच्चों वैल्यू कितनी -20। अब एक बात बताओ ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 400 सी स्क्वायर, ठीक है माइनस सी डी ना, टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है 400 माइनस, तो ये बच्चों क्या जीरो दिख रहा है, तो आंसर तो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है आपका जीरो। चलिए कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, तो कोई आंसर वेरीफाई कर ले क्या फाइनल। तो बच्चों कहीं कुछ मैंने गलती नहीं ना कर दी है। एक मिनट रुकिए बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक है, ए प्लस बी बच्चों कितना है, देखो ए प्लस बी बच्चों आपका -20 है ठीक है, और ए बी कितना बच्चों -20 ठीक है, और सी प्लस डी का होल स्क्वायर बच्चों कितना है, एक मिनट इसको नोट डाउन करो बच्चों, एक मिनट रुकिए। अरे बच्चों ये जीरो कहाँ से आएगा, कम तो ये कटेगा ना बच्चों ये और ये, तो फाइनली 20 इंटू क्या आ जाएगा 800, बच्चों फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 16,000। ये है बच्चों आपका अरे मैंने इस पूरे को काट दिया था, ये और ये कटेगा ना बच्चों, तो 400 प्लस 400 कितना 800, और 200 इंटू 800 इंटू 20 कितना बच्चों 16,000। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो।
बच्चों करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों अपने पास क्या कह रहा है देखिए। इफ एबीसी, इफ क्या बच्चों, इफ एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या बच्चों, इफ एबीसीडी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल such that triangle ABC, such that क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या बच्चों एक्स, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3 लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या रियल रूट हैज, क्या बच्चों, हैज रियल रूट, हैज रियल रूट। अब बच्चों ऑप्शन क्या क्या गिवन है देखिए। लेमडा, लेमडा बच्चों क्या, लेमडा ग्रेटर देन 4/3 ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है बच्चों लेमडा ग्रेटर देन 5/3। ऑप्शन सी है लेमडा बिलोंग्स टू 4/3 से क्या बच्चों 5/3। एंड ऑप्शन डी बच्चों आपके पास क्या है, लेमडा बिलोंग्स टू 1/3 से क्या बच्चों 5/3। चलिए बच्चों एक बार इसको खुद से भी कम करने की कोशिश करें आप। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से करने की इसको कोशिश करें। बच्चों अब एक बात बताओ, के पास क्या कंडीशन है कि भैया इस क्वाड्रेटिक के क्या रियल रूट होने चाहिए। इसकी मेन पे भैया क्या कंडीशन लगाओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या सिर्फ ग्रेटर देन 0। ये भैया यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि सिर्फ इसने क्या बोला है, इसने कहीं मेंशन ये नहीं करा कि डिस्टिंक्ट रियल रूट हो। क्या बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे कि नहीं, जी हाँ लेंगे। चलिए बी का एक्सप्रेशन यहां से लिखें आप तो क्या लिखोगे, 4 बी स्क्वायर मतलब कितना, 2 का स्क्वायर कितना 4, ए प्लस बी प्लस सी का बच्चों क्या होल स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर माइनस क्या बच्चों 4, ए कितना है 1, सी कितना है 3 लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर। अब एक बात बताओ, 4 हटा दीजिए तो 4 गया, अल्टीमेटली ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म है, कि हम सॉल्व करके आंसर को लाएंगे। अगर ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग है बच्चों, क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त है। कैसे, एक बात बताओ, कितने लोग को दिख रहा है कि लैम्डा नेगेटिव होना चाहिए भाई, लैम्डा की नेगेटिव वैल्यू तो होगी ही होगी, होना नहीं होगी ही, तो सेटिस्फाई कर
क्योंकि ये तो बच्चों ट्रायंगल का साइड है, ए बी, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब लेंडा को अगर नेगेटिव ले तो माइनस माइनस पॉजिटिव होना ही चाहिए, क्योंकि वो लेंडा नेगेटिव इस इनइक्वल से क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अब लेमडा ये बच्चों लेस देन है, सॉरी, चारों ऑप्शन देखिए ध्यान से, किसी एक ऑप्शन को छोड़ के इसमें क्या नेगेटिव इंक्लूड कर रहा है? नहीं कर रहा सर। इसमें कर रहा है? नहीं कर रहा सर। इसमें कर रहा है? नहीं कर रहा, इसमें कर रहा है। तो आंसर भैया दिख गया यहीं से, क्या है? लेमडा लेस देन 4/3। लेकिन चलिए हम सॉल्व करते हैं बच्चों आगे इसको। तो देखो, तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो बच्चों में। देखो क्या लिख दोगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बच्चों, 3 लैम्डा। भाई पॉजिटिव है तो डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना, ये नंबर क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच्चों क्या पॉजिटिव है। चलिए, चूंकि ए बी सी क्या है बच्चों, ट्रायंगल के साइड है, तो इनमें एक रिश्ता को हम बोलते हैं, ये क्या, दो रिश्ते, क्या क्या, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्या बच्चों, थर्ड साइड। और दूसरा क्या बात बोलते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो एक इक्वेशन क्या लिखोगे, मॉड ए माइनस बी लेस देन सी, सिमिलरली मॉड बी माइनस सी लेस देन ए, सिमिलरली मॉड सी माइनस ए लेस देन बी। दोनों साइड बच्चों क्या करें, स्क्वायर करें। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज लेस देन क्या बच्चों, ए स्क्वायर। और तीसरे से क्या मिलेगा बच्चों, स्क्वायरिंग के बाद सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। इन तीनों को बच्चों जोड़ दूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब इसको ओपन करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस टाइम माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज लेस देन क्या बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बच्चों इधर लाओ तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या बच्चों, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो भैया 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca दोनों साइड ऐड कर दे तो इक्वलिटी में फर्क पड़ेगी? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज ग्रेटर देन क्या बच्चों, 4 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या बन जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो अगर ये ऐसा बन गया तो यहां से क्या लिख सकते हो, इसको बच्चों क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज क्या बच्चों, ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए, इतनी बच्चों बात क्लियर है। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इधर क्या बच्चों 3 लैम्डा, इधर क्या 4। तो पक्की बात है क्या बच्चों, 3 लैम्डा क्या होना चाहिए, लेस देन 4। तो लैम्डा की बच्चों क्या 4/3। इक्वलिटी नहीं ले सकते क्योंकि राइट हैंड साइड बच्चों इक्वलिटी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा लेस देन 4/3। दैट इज योर बच्चों फाइनल आंसर। पर अगर आप स्मार्ट इनफ हो, अगर कंसंट्रेशन आपकी अच्छे से है, तो बच्चों बस वो एक्सप्रेशन देख के इसका आंसर लैम्डा लेस देन 4/3 मार्क कर देते। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कर लें आप, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड्रेटिक, क्या बच्चों, द क्वाड्रेटिक px is equal to 0, the quadratic px is equal to 0 with real coefficient, with real coefficient, क्या बच्चों, the quadratic px is equal to 0 with real coefficient has purely imaginary root, has purely क्या बच्चों, imaginary root, ठीक है। then equation p of x equal to 0 has, कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक px is equal to 0 with real coefficient has purely imaginary root, then equation p of px equal to 0 has option A only purely imaginary root, क्या बच्चों, only purely imaginary root, ऑप्शन 2 है बच्चों all real root, ऑप्शन सी है बच्चों 2 real and 2 purely imaginary root, 2 real and 2 purely imaginary root, एंड ऑप्शन डी है बच्चों क्या, नाइदर रियल नॉर, नाइदर रियल नॉर, क्या बच्चों, नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजनरी रूट्स। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, देन हम देखते हैं इसका बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लें। चलो देखिए बच्चों, सबसे पहले पोस्टमार्टम करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 0, इसका इमेजनरी रूट। एक बात बताओ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजनरी बोलते हैं। जैसे मान लो मैं लिखूं x प्लस आई वाई, इसको प्योरली रियल कब बोलते हो, जब y 0 हो। और प्योरली इमेजनरी कब बोलते हो, जब x इक्वल टू 0 हो। प्योरली इमेजनरी मतलब क्या बच्चों, x इज इक्वल टू 0 हो। अब एक बात बताओ, अगर प्योरली इमेजनरी है और कह रहा है कि कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, रियल है, ठीक है, तो क्या रूट, क्या कॉम्प्लेक्स जो रूट होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे, की बात है। चलो मान लेते हैं इसका रूट क्या है, एक रूट आई बीटा है, तो दूसरा क्या होगा माइनस आयोटा बीटा। अगर एक रूट बच्चों आयोटा बीटा है तो दूसरा क्या होगा माइनस आयोटा बीटा, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट रियल है। तो जब कोएफिशिएंट बच्चों रियल होते हैं और रूट अगर कॉम्प्लेक्स आता है, क्या बोलते हैं कि कॉन्जुगेट पेयर में बच्चे कर करेंगे, ठीक है। एक बात बताओ, पी एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट हमको पता है तो ए मान लो, इनटू क्या बच्चों एक्स प्लस आई बीटा, इनटू क्या एक्स माइनस आई बीटा। इतनी बच्चों बात क्लियर है। बीटा क्या है यहाँ पे, बीटा बच्चों रियल होगा, बीटा क्या बच्चों यहाँ पे रियल होगा। चलिए तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ गई बताओ, ये क्या बन जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कितने लोगों को बच्चों ये बात क्लियर है, एक्स प्लस आयोटा बीटा इंटू एक्स माइनस आयोटा बीटा बच्चों क्या बनेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस क्या बच्चों बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये बना। अब हम किस पे आते हैं, पी ऑफ पी एक्स पे। तो पी ऑफ पी एक्स का मतलब क्या बच्चों बताइए। पी ऑफ पी एक्स मतलब क्या बच्चों बताओ। पी ऑफ पी एक्स मतलब क्या बच्चों, एक्स जब पी एक्स सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाएगा, ए इंटू पी एक्स का क्या बच्चों होल स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों, देखो ए इंटू, अब एक बात बताओ यहाँ पे पी एक्स की जगह फिर क्या रख देंगे ये चीज, तो इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्या बच्चों बीटा स्क्वायर। अल्टीमेटली तो बन यही रहा है। तो चलिए अब एक बार बताओ पी पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो। अब भैया ए तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये पी एक्स लीडिंग कोएफिशिएंट है, और ए जीरो होगा तो उसको चेक करेंगे, उसको तो भैया गायब कर दो। तो फाइनली क्या बन रहा है ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों जीरो। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्या, इसको ओपन कर दो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर एक्स की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बीटा की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू क्या बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब भाई एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, क्या करें आप इसको एक्स स्क्वायर को टी मान ले तो क्या बन रहा है ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू क्या टी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बीटा की पावर बच्चों क्या फोर इज इक्वल टू जीरो। चलिए टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, टी को आप निकालो क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू माइनस टू ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बताओ बच्चों क्या आएगा, ए की पावर फोर सॉरी फोर ए की पावर फोर बीटा की पावर फोर माइनस फोर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बीटा फोर इंटू ए कौन क्या बच्चों क्या आ जाएगा टू ए स्क्वायर। अब एक बात बताइए बच्चों यहाँ से टी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, टी की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी बताओ, टी इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस माइनस, अब देखो फोर ए की पावर फोर बीटा की पावर फोर कट रहा है, अंदर बच क्या रहा है प्लस माइनस फोर बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू क्या बच्चों माइनस अपॉन क्या टू ए स्क्वायर। अब भैया बीटा भी रियल है ए भी रियल है तो वो तो बाहर आ जाएंगे और अंदर क्या बच जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बीटा कौन क्या बच्चों टू ए स्क्वायर। तो टी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा बीटा बाई ए। अब एक बात बताओ टी की वैल्यू बच्चों क्या थी एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ दिस प्लस माइनस। अब क्या आपको दिख रहा है कि ये भी क्या होंगे बच्चों, ये प्योरली रियल तो नहीं आने वाला, क्यों नहीं आएगा, ना तो प्योरली क्या बच्चों इमेजनरी आने वाला है। क्या होगा आंसर, आप लेके देख भी लो कि ये कभी बच्चों क्या प्योरली रियल भी नहीं आएगा और प्योरली इमेजनरी भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन देखिए पहला क्या क्या ऑन प्योरली इमेजनरी रूट, क्या प्योरली इमेजनरी रूट, ओनली प्योरली इमेजनरी रूट का भैया गलत है क्योंकि सिर्फ प्योरली इमेजनरी रूट नहीं होगा, कुछ केस के लिए हो सकता है लेकिन पूरे रूट इसके क्या बीच हर वैल्यू के लिए जरूरी नहीं है कि प्योरली इमेजनरी रूट आए। सेकंड क्या करा रियल रूट सभी, भाई बिल्कुल वाहियात बात है कभी रियल रूट तो आएगा नहीं। फिर टू रियल एंड टू प्योरली ये भी गलत है बच्चों, टू प्योरली रियल एंड टू प्योरली इमेजनरी ये भी गलत है।
क्या बोलोगे, नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजनरी। इमेजनरी रूट आएंगे बच्चों, प्योरली इमेजनरी रूट इसके नहीं आएंगे। आप रियल को आप बोल नहीं सकते, रियल बोल सकते हो, नहीं भाई रियल नहीं बोल सकते, ठीक है। रियल बोल सकते हो क्या किसी केस में? नहीं बच्चों, रियल आप नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर फाइनल क्या, नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजनरी, ठीक है बच्चों। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कॉम्प्रिहेंशन में पूछा था, देखते हैं। लेट p कॉमा q बी इंटीजर्स, लेट क्या बच्चों, p कॉमा q बी इंटीजर्स, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो को बच्चों क्या रूप, अल्फा बीटा है, वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है बच्चों, वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। और क्या कह रहा, फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 सो ऑन, लेट a of n is equal to p of alpha की पावर n into q of बीटा की पावर n। क्या कह रहा बच्चों, a of n is equal to p of alpha की पावर n प्लस q of बीटा की पावर n। ये बच्चों गिवन है। पहला ऑप्शन बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, a12 की वैल्यू बताइए बच्चों। और सेकंड क्वेश्चन है इसमें, a4 अगर 28 है तो p प्लस 2q की वैल्यू बतानी है बच्चों। चलो देखते हैं इसको, पहले आप नोट डाउन कर लो बच्चों, ठीक है। इसको आप क्या करें, आप नोट डाउन कर लें। बच्चों देखते हैं, तो देखो बच्चों, ए ऑफ एन क्या दिया बच्चों, पी ऑफ अल्फा की पावर एन प्लस क्यू इंटू बीटा की पावर एन, ठीक है बच्चों, ऐसे गिवन है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, बच्चों क्या रूट दिए हुए, अल्फा और बीटा। अब एक बार बताओ, अगर अल्फा की पावर 10 से डिवाइड अल्फा, इसका क्या जीरो रूट तो है नहीं, तो अल्फा की पावर 10 से तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करिए, तो क्या आ गया, अल्फा की पावर 12। भाई ऐसे देखो, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 10 दो से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा की पावर 12 माइनस अल्फा की पावर 11 माइनस अल्फा की पावर 10। तो यहाँ से बच्चों अल्फा की पावर 12 कर लो, क्या आ गई, अल्फा की पावर 11 प्लस अल्फा की पावर 10। सिमिलरली बच्चों बीटा की पावर 12 को भी लिख सकते हो कि नहीं आप, कुछ क्या, बीटा की पावर 11 प्लस क्या बच्चों, बीटा की पावर 10, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। सिमिलरली बीटा सेटिस्फाई करेगा, बीटा की पावर 10 से मल्टीप्लाई करो आप दोनों साइड, तो क्या फाइनली आपको ये रिलेशन आ जाएगा। अब देखिए तो क्या है बच्चों, ए ऑफ 12 की वैल्यू पूछा,
ए ऑफ 12 मतलब कितना, उस एक्सप्रेशन से बताइए, पी इंटू अल्फा की पावर 12 इंटू क्यू इंटू बीटा की पावर 12। अब एक बार बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए 12 इज इक्वल टू अल्फा की पावर 12 की जगह क्या रख दो बच्चों, अल्फा की पावर 11 प्लस अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 12 की जगह बच्चों क्या रख दोगे, बीटा की पावर 11 प्लस क्या बच्चों, बीटा की पावर 10, ऐसे रख दोगे कि नहीं, बीटा की पावर 11 प्लस बीटा की पावर 10। अब देखो बच्चों, ए 12 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दोगे, पी इंटू अल्फा की पावर 11 प्लस क्यू इंटू बीटा की पावर 11 प्लस पी इंटू क्या बच्चों, अल्फा की पावर 10 प्लस क्यू इंटू बीटा की पावर 10। तो फाइनली आपको ये क्या बनता हुआ दिख रहा है बच्चों, ए 11 और ये क्या दिख रहा है बच्चों, ए 10। तो भैया ए 12 की वैल्यू क्या आ गई, ए 11 प्लस ए 10, ये ऑप्शन में गिवन था। तो बच्चों क्या आ जाएगा, ए 12 की वैल्यू ए 11 प्लस ए 10। इसको नोट डाउन कर ले बच्चों, फिर हम इसके अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट में इसी क्वेश्चन की। तो बच्चों देखो, ए 4 की बच्चों क्या वैल्यू दी हुई है, ए 4 की बच्चों 28। एक बात बताओ, अभी हमने क्या देखा, तो यहां से क्या हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, ए एन, अब जैसे देखो अभी हमारे पास क्या रिलेशन आया था बच्चों, ए 11 इज इक्वल, ए 12 इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए 11 प्लस ए 10। अगर आप फिर से इसमें क्या करें, अल्फा की पावर एन को, देखो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू पी इंटू अल्फा की पावर एन को बच्चों फिर क्या, अल्फा की पावर माइनस एन प्लस अल्फा की पावर एन माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या, बीटा इंटू अल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस अल्फा की पावर एन माइनस 2। फिर बच्चों क्या दिख रहा है, ए एन इज इक्वल टू ए ऑफ एन माइनस 1 प्लस ए ऑफ एन माइनस 2। एक बात बताओ, ए 4 को बच्चों ए 3 प्लस ए 2 लिख देंगे कि नहीं, इस रिलेशन से बिल्कुल। ए 3 को बच्चों फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए 1 प्लस ए 2, ए 2 को बच्चों फिर से क्या लिख देंगे, ए 1 प्लस ए 0, ए 1 प्लस क्या बच्चों, ए 0। अब एक बात, ए 1 ए 2 को फिर से क्या बच्चों, ए 1 प्लस ए 0, ए 2 को क्या बच्चों, ए 1 प्लस ए 0। तो फाइनली क्या दिख रहा, 3a1 प्लस ए 0 इज इक्वल टू क्या बच्चों, 28। अब एक बात बताओ, एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पे ए 0 मतलब क्या, ए 0 मतलब क्या बच्चों, p प्लस क्यू, एन की वैल्यू यहाँ 0 रखो, तो ए 0 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, p प्लस क्यू प्लस 3 इंटू ए 1 मतलब कितना, ए 1 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, p अल्फा प्लस क्यू बीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, 28। अब अल्फा बीटा आप निकाल सकते हो कि नहीं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसी के रूट है ना अल्फा बीटा। तो भाई अल्फा बीटा इसका क्या आराम से निकाल दोगे, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, p प्लस क्यू प्लस 3 इंटू p इंटू अल्फा की जगह क्या बच्चों,
कोई भी ले लो, 1 - √5/2 प्लस क्यू की जगह क्या बचो 1 प्लस √5/2 इज इक्वल टू क्या बचो 28। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? पी इंटू अल्फा की जगह क्या 1 - √5/2, बीटा की जगह क्या 1 प्लस √5/2। चलिए देखो यहां से क्या बन जाएगा फाइनली, प्लस क्यू प्लस यहां से क्या 3/2 पी प्लस क्यू। इसको ऐसे क्या करें आप बाहर ले लें, क्या बन जाएगा माइनस √5/2 प्लस क्या बचो 3 क्यूब √5/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बच्चों बात क्लियर है। इज इक्वल टू क्या बच्चों 28, सॉरी यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 28। एक बात बताइए, ये फाइनली क्या बन जाएगा 5/2 पी प्लस क्यू प्लस 3 √5/2 पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या बच्चों 28। इधर का नंबर भैया क्या इरेशनल है, इधर का नंबर क्या रेशनल है। इक्वल होने के लिए भैया इसको 0 होना पड़ेगा, अगर ये 0 नहीं हुआ तो इस जन्म में तो ये बराबर नहीं हो सकते। अगर इसको जीना है मतलब 0 होना है तो क्या P इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से क्या दिख रहा है बच्चों, एक मिनट रुको, मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर करी है क्या? पहले के स्टेप में क्या आया था बच्चों, एक मिनट रुको, फाइनल आंसर इसका क्या दिया हुआ है। ठीक है बच्चों देखो, वहां पे अपने पास क्या आया था बच्चों 3a1 प्लस 2a0 आएगा, सॉरी वो मैंने गलत कर दिया, 3a1 प्लस 2a0 आ रहा है, वो आप देख लो a0 प्लस a0 बाहर था तो 3a1 प्लस 2a0, तो यहाँ क्या जाएगा बच्चों 7/2। P इज इक्वल टू क्यू है मतलब क्या 7/2 इंटू पी इज इक्वल टू क्या बच्चों 2p। यहाँ से क्या कर गया तो p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4, q की वैल्यू क्या आ गई 4, p प्लस क्या बच्चों 2q पूछा है एंड दैट विल बी इक्वल टू। बच्चों ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक और सेशन करेंगे तो बच्चों मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में है, और उसमें और 6-7 बेहतरीन जे एडवांस के प्रॉब्लम अपन लेंगे। तो बच्चों आपको कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को दबा कर शेयर करिए, एकदम खुशी से शेयर करें, मस्त अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में। जय हिंद।